दोस्तों आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं उन्हीं की एक कोट से। लिखा है उन्होंने कि विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई स्कूल आज तक नहीं खुला और ना ही खुलेगा। देखो फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा सहज, सरल और हृदय में उतरने वाली कहानियाँ आज तक ना तो कोई लिख पाया और ना ही शायद कोई लिख पाएगा। इनकी एक अपनी अलग शैली रही है। फ़िलहाल आज इनकी जयंती है। 1880 में इनका जन्म हुआ था और डेथ हुई थी 1936 में। तो डेथ के बहुत सालों के बाद भी आज ये प्रासंगिक है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा कि क्या आपको पता है कि जब मुंशी प्रेमचंद की डेथ हुई थी तो उस समय भी वो एक नावल लिख रहे थे। उस नावल का नाम क्या था? अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि बीएड की कहानी का पटाक्षेप हो चुका है। यानी कि बीएड पर जो फैसला 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया था, जिसमें कहा गया था कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए और प्राइमरी में 1 to 5 में पढ़ाने के लिए बीएड एलिजिबल नहीं होगा। इसके बाद 2 रिव्यू पिटीशन डाली गई थी दिवेश शर्मा के द्वारा। दोनों ही जो रिव्यू पिटीशन हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रिजेक्ट कर दिया है, उसे डिसमिस कर दिया है। और यहाँ पर देखिए, देवेश शर्मा ने एक ट्वीट किया है कि पार्टी न होने की वजह से बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की रिव्यू फाइल की कोर्ट ने परमिशन ही नहीं दी। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो डिसीजन आया हुआ है उसमें आईए नंबर दिस फॉर लिस्टिंग रिव्यू पिटीशन इज ओपन कोर्ट इज रिजेक्टेड। यानी कि एक यहाँ पर आईए डाली गई थी और ओपन कोर्ट डिस्कशन के लिए वो भी रिजेक्ट हो गई है। साथ साथ जो 2 रिव्यू पिटीशन थे दोनों ही यहाँ पर रिजेक्ट किए गए हैं। यानी कि अब बीएड जो है, अगर चाहे भी कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए जगह बनाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र दे सके तो ऐसा भी संभव नहीं है। यहाँ पर पूरा जो आदेश है आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः ये कहा है कि सारी चीज़ें बहुत सोच समझकर और पर्याप्त समय लेकर हर बिंदु को, हर तथ्य को ध्यान में रखकर चीज़ें जो है फाइनल की गई हैं और अंतिम रूप से ये जजमेंट आया था। तो उस पर जो है रिव्यू और ये जो आईए डाली गई थी, ये सब चीज़ें यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई हैं। फिलहाल एक तरीके से ये कह सकते हैं आप कि अब बीएड जो है वो प्राइमरी से पूरी तरह से बाहर हो चुका है। जिनको थोड़ी सी छूट मिली हुई है, जो लोग एक निश्चित तारीख से पहले बीएड के आधार पर प्राइमरी में हैं, तो उनके लिए तो फ़िलहाल जो कोर्सेज़ वगैरह हैं, ब्रीज कोर्स वगैरह, वो करवाए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो अब कोई भी नई वैकेंसी ऐसी नहीं आने वाली है जिसमें बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो फिलहाल अब बीएड के लिए जो अपने रास्ते हैं वो अलग अलग हैं, डीएलएड के लिए अलग रास्ते हैं। वहीं पर फ्रेंड्स आगे बढ़े तो सपा ने उठाया शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मामला। तो विधान परिषद में मंगलवार को कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत सपा सदस्यों ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने, मदरसा शिक्षकों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि बेसिक के शिक्षकों से पढ़ाई से इतर दर्जनों काम लिए जाते हैं, उनकी डिजिटल अटेंडेंस भी लेने का आदेश दिया गया है, इसे समाप्त करना जरूरी है। विभाग में कई ऐप लागू हैं जिनसे काफ़ी कमीशन आता है और उन्होंने शिक्षकों को 15 CL, 15 हाफ CL, 30 EL, राज कर्मचारी का दर्जा व मेडिकल सुविधा देने की मांग की। आशुतोष ने कहा कि शिक्षा मित्र 10,000 और अनुदेशक 9,000 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। और फिलहाल यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जो ओबीसी SC/ST का मामला था उस पर भी यहाँ पर बात उठाई गई। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखो, 12,209 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र को रफ्तार। फिलहाल जो पूरा बजट है इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बातें रोजगार के बारे में कही गई हैं कि युवाओं को राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मिशन समिति के गठन और योजना के संचालन के लिए 49.80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विधानसभा मंडप के डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम और सहवर्ती उपकरणों के विस्तार के लिए 1.98 करोड़ और विधानसभा लाइब्रेरी परिसर में डिजिटल CCTV सर्विलांस व कैमरा प्रणाली की स्थापना उपकरणों के लिए विस्तार के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर रोजगार की भी बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। और फिलहाल फ्रेंड्स बात करेंगे PCSJ के बारे में। तो कापियाँ देखने वालों में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए। 44% अभ्यर्थियों ने देखी हैं कापियाँ। कई आपत्तियाँ भी आई हैं। UPPSC में PCSJ मुख्य परीक्षा की कापियाँ दिखाए जाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है
और कापियाँ देखने के लिए बुलाए गए थे कुल 3019 अभ्यर्थी। कई ने दर्ज कराई है अपनी आपत्ति। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से जान रहे हैं कि कापियाँ जो है वो दिखाई जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पहुँचे नहीं। लगभग 50% लोगों ने अपनी कापियाँ वहाँ पर देखी हैं, और जिन लोगों को लगा कि हमारी कापियों में गड़बड़ी है उन्होंने अपनी गड़बड़ी जो है आयोग को शो भी किया है कि ये देखो ये गड़बड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, दिल्ली सरकार निगम आयुक्त को NHRC का नोटिस। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब दिल्ली कोचिंग हादसे में हस्तक्षेप किया है, और राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 विद्यार्थियों की मौत व दिल्ली सरकार, पुलिस व दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया में आई खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने इन सभी को 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है, जिसमें संस्थानों के खिलाफ लंबित शिकायतें और संबंधित विभागों की तरफ से की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी शामिल हो। तो आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव से ऐसे संस्थानों व कोचिंग केंद्रों का सर्वे कराने को भी कहा है जो मानकों का उल्लंघन करके चल रहे हैं, और इस पर एक याचिका डाली गई थी, उस पर आज सुनवाई भी होनी है। उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव घेडेला की पीठ सुनवाई करेगी। कुटुंब नामक संगठन ने यह जनहित याचिका जो है वो दायर की है, इस पर आज सुनवाई होनी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। देखो, करंट अफेयर आप लोग प्रतिदिन पढ़ा करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम वाला मैटर नहीं है तब भी ठीक है, आप अपना GS GK और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप लोग करंट अफेयर पढ़ा करो। इससे आपका जो व्यक्तित्व होगा वो एक अलग रूप में निखर कर सामने आएगा, और तथ्यों को आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।